हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक वेबसाइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं सीओए की यूनिट नंबर 5 का और ये होने वाला है हमारा पार्ट 2। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूनिट नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं हम वो देखने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डीएमए है। डीएमए की फुल फॉर्म होती इसका क्वेश्चन कैसे आता है, या तो आपसे डीएमए पूछ सकता है डायरेक्टली या फिर यहाँ पे आ सकता है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ डीएमए विद सुटेबल डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे डीएमए का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। फिर उसके बाद ये ट्रांसफ़र करता है डेटा को रैम से दूसरे कंप्यूटर के पार्ट्स तक विदाउट प्रोसेसिंग इट यूजिंग सीपीयू। मतलब बिना सीपीयू की मदद के जब हम रैम से कोई भी डेटा किसी भी कंप्यूटर के किसी भी पेरिफेरल डिवाइसेस में भेजते हैं विदाउट प्रोसेसिंग ऑफ सीपीयू, तो उसे बोलते हैं डीएमए। फिर उसके बाद आता है डेटा प्रोसेस्ड बाय अनदर डिवाइस। ये जो डेटा होता है ये प्रोसेस किया तो जाता है, सीपीयू के द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन ये प्रोसेस किया जाता है अनदर डिवाइसेस के द्वारा। फिर आता है डीएमए सेव प्रोसेसिंग टाइम। डीएमए सेव प्रोसेसिंग टाइम एंड मोर एफिशिएंट वे टू मूव डेटा फ्रॉम रैम टू अदर डिवाइसेस। तो डीएमए क्या करता है, हमारा प्रोसेसिंग टाइम जो होता है उसको सेव करता है, वो और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, जिससे कि हम आसानी से मूव कर पाते हैं डेटा को रैम से अदर डिवाइसेस के अंदर। फिर आता है हमारा अदर डिवाइसेस मस्ट बी असाइन डीएमए चैनल। तो अगर आपको जो डिवाइसेस हैं डीएमए का जो मतलब अदर डिवाइसेस के अंदर अगर आपको डीएमए वर्क करवाना है तो आपको डीएमए चैनल के अंदर उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको मैं नोट्स के अंदर इसका डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम दे दूंगा और साथ ही साथ वर्किंग का भी एक डायग्राम है। तो 2 डायग्राम हैं इन टोटल डीएमए के जो आपको करने हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम नेक्स्ट उसमें डायग्राम आप नोट्स में देख सकते हो, फिर क्वांटम में देख सकते हो। इतना हम देखते हैं वर्किंग ऑफ डीएमए। तो डीएमए वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले पेरिफेरल डिवाइस जो होता है वो सेंड करता है डीएमए रिक्वेस्ट। तो क्या होता है, डीएमए कंट्रोलर जो होता है वो रिट्राइव करता है बीआर लाइन को और इन्फॉर्म करता है सीपीयू को कि वो अपनी बसेस को जो है वो रोक दे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, सीपीयू रिस्पॉन्स विद इट्स बीजी लाइन। जो सीपीयू होता है वो अपनी बीजी लाइन को समझाता है, बात करता है उससे और फिर इन्फॉर्म करता है डीएमए को दैट जो बसेस हैं वो उनको रोक दिया गया या फिर डिसेबल हो गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डीएमए पुट्स करंट वैल्यू ऑफ इट्स एड्रेस रजिस्टर इनटू द एड्रेस बस। तो अब क्या होता है कि जो करंट वैल्यू होती है डीएमए के अंदर वो रखी जाती है रजिस्टर के अंदर, जो कि मतलब एड्रेस रजिस्टर, मतलब कि एड्रेस जो होता है रजिस्टर का वो एड्रेस बस के अंदर डाला जाता है अब की बार। ठीक है, जो करंटली होती है। फिर उसके बाद इनिशिएट करते हैं आरडी एंड डब्ल्यूआर सिग्नल को और सेंड करते हैं एक्नॉलेजमेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को। ठीक है, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हाँ हमने डेटा को रख दिया है। फिर उसके बाद आता है डायरेक्शन ऑफ बीजी लाइन डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ बीजी लाइन। तो जो डायरेक्शन है बीजी लाइन की वो डिपेंड करती है स्टेटस ऑफ बीजी लाइन की, मतलब वो कैसी है। जैसे कि यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। आता अगर बीजी लाइन जीरो होगी वैल्यू, तो आरडी और डब्ल्यूआर जो होंगे वो इनपुट लाइंस होंगी और वो अलाउ करेंगी सीपीयू को कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनल डीएमए रजिस्टर से। ठीक है, अगर जीरो होगी तो आरडी और डब्ल्यूआर जो होंगे वो इनपुट लाइंस बन जाएंगी और जिससे कि जिससे कि अलाउंस मिल जाती है कि सीपीयू कम्युनिकेट कर सकता है डीएमए रजिस्टर के इंटरनल पार्ट से। फिर आता है आपका व्हेन बी इजिकल्स टू 1। अगर बी इजिकल्स टू 1 की वैल्यू होगी तो आरडी और डब्ल्यूआर जो है वो दोनों आउटपुट लाइंस कहलाएंगी फ्रॉम डीएमए कंट्रोलर टू रैम। ठीक है, मतलब बी इजिकल्स टू 1 है तो इसका मतलब कि आर डी इजिकल्स टू आरडी एंड डब्ल्यू आर जो है वो आउटपुट लाइंस कहलाएंगी और डीएमए कंट्रोलर जो होगा वो रैम तक रास्ता जाएगा, डीएमए कंट्रोलर से रैम तक। फिर आता है यहाँ पे जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो कम्युनिकेट करती हैं मेमोरी। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने एक एब्रीवेशन यूज़ करी है कि जहाँ भी अगर मैंने इस तरीके का सिंबल यूज़ किया है तो इसका मतलब होगा मेमोरी। क्या होगा, मेमोरी। ठीक है, तो ये हमारी एब्रीवेशन है। फिर उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आइसोलेटेड है, यहाँ पे मेमोरी है। तो यहाँ पे देखते हैं यूज सेपरेट स्पेस। ये सेपरेट स्पेस को यूज़ करती है, लेकिन ये मेमोरी जो मेन मेमोरी होती है उसी में से मेमोरी को यूज़ करती है। ये लार्जर साइज़ की होती है, स्मॉलर साइज़ की होती है। ये एफिशिएंट होती है क्योंकि इसके अंदर सेपरेट बसेज होती हैं। ये एफिशिएंट नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर डेटा और एड्रेसिंग के लिए सिंगल बस होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्लोअर ऑपरेशन, इसके स्लोअर ऑपरेशन होते हैं, फास्टर होती है। फिर उसके बाद लिमिट इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन एनी इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर मेमोरी कैन बी यूज्ड, मतलब मेमोरी का रेफरेंस लेके यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये है हमारा फिर एडवांटेजेस ऑफ आइसोलेटेड आईओ। तो इसके अंदर है सबसे पहले 1 MB एड्रेस जो होता है इज अलाउड फॉर मेमोरी एप्लीकेशन। और डिसएडवांटेज होता है डेटा ट्रांसफ़र ओनली बिटवीन इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड रजिस्टर। एडवांटेज होता है मेमोरी मैपिंग का, फास्ट ऑपरेशन होता है, और SQLite जो होता है उसको लेस रैम चाहिए। और डिसएडवांटेज होता है इसका लेस परफॉर्मेंस, इसकी लेस परफॉर्मेंस होती है। तो दोस्तों ये था हमारा रिवीजन पार्ट 2 का। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूँ। सबसे पहले आप 2 मार्कर्स ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। 2 मार्कर्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्कर्स कर लीजिए। दूसरा, आप डायग्राम अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप डायग्राम बना के आते हो तो शीट्स भी भरती हैं और साथ ही साथ आपको एग्जामिनर भी जो होता है वो अच्छी नज़रों से देखता है। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। हम आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स।